हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं भैया फिर आप ही आइए, आप अगर बैठ जाएंगे हमारे साथ प्रार्थना में तो जरूर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो हम उनको ये उत्तर देते हैं, इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं। बाइबल में लिखा है यदि तेरा मन उदास हो तो कोठरी में जा, जहां तेरा पिता गुप्त में तो तेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, और अगर मन आनंदित है तो सभाओं में जा। इसलिए आपको हो सकता है मेरी भी जरूरत ना हो, आप खुद प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार हमारे पास बहुत से सवाल होते हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे नौकरी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और ये वाले सवाल अगर आपके पास हैं तो आपका विश्वास अधूरा है, क्योंकि प्रभु आपके बच्चों की चिंता करते हैं और आपकी भी चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके बच्चों को खराब कर देंगे, वो आपके बच्चों को बनाते हैं। अगर आप बाइबल पढ़िए तो आप देखेंगे कि जब हन्ना ने अपने बेटे को प्रभु के सेवक के हाथ में दे दिया, खुदा के घर में दे दिया, उसका बेटा बन गया। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल बता सकता हूं बाइबल से कि प्रभु आपकी मदद करेंगे, लेकिन विश्वासी आपको होने की जरूरत है। कई बार हम विश्वास की तुलना जानते नहीं कि विश्वास की आखिर क्या तुलना होती है। कुछ लोग पैसों को देकर विश्वासी बनना चाहते हैं, कुछ लोग अपने सोना चांदी देकर विश्वासी बनना चाहते हैं, कुछ लोग चर्च के लिए कुछ देकर विश्वासी बनना चाहते हैं कि हम चर्च में पर्दा दे देंगे, हम चर्च में कुर्सी दे देंगे, हम चर्च में मैट्रेस दे देंगे, हम चर्च में माइक दे देंगे, और ये विश्वासी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको शायद इस बारे में मालूम कि नहीं, ये सब चीजें आपको विश्वासी नहीं बनाती हैं। आपको आपका प्रभु से संबंध विश्वासी बनाता है कि आप प्रभु से कैसा संबंध रखते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, अगर आप अपने पिताजी से प्यार करते हैं और आपको पता चल जाए कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप दौड़कर जाकर उस अपने पिताजी की सहायता करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे के कोई बीमारी या परेशानी है, तो आप अपने बच्चों के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी बीमारियों के लिए बहुत आप प्रयत्नशील होंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं। तो बिल्कुल विश्वासी के लिए यही कर्तव्य है कि उसका विश्वास प्रभु के प्यार के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आप सिर्फ प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे पास एक आदमी आया और उसने मुझसे कहा कि भैया एक हमें बाइबल की जरूरत है, आप हमें बाइबल दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम आपको बाइबल देंगे। और जब हमने उसको बाइबल दी तो चूंकि काउंटर से बाइबल ले रहा था, जहां पर स्टोर है वहां से बाइबल ले रहा था, जब उसने बाइबल देखी तो उसने बाइबल देखकर कहा, अरे ये बाइबल तो 400 रुपए की है, इतनी महंगी बाइबल। हाँ ठीक है, बात समझ में आती है। मैं ये जरूर कहता हूं कि बाइबल महंगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चूंकि उसके हाथ में जो मोबाइल था वो मोबाइल कहीं हजार गुणों से ज्यादा था। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक मोबाइल जो दुनियावी चीज उसके हाथ में है, उसके लिए वो कभी कीमत नहीं पूछता, लेकिन एक वो चीज जो प्रभु के वचन को आप तक पहुंचा रही है, एक साधन है, प्रभु का जीवित वचन उसमें है। अगर उसके लिए आदमी सोचता है तो क्या ये प्रभु का से उसका प्यार बराबर है? आपने कई बार देखा होगा, जब चर्च जाने की बात होती है तो आदमी के पास 100 बहाने होते हैं, लेकिन शादी में जाने की बात होती है तो कोई बहाना नहीं होता। अगर अभी कोई प्रेजेंट वर्शिप करने के लिए किसे कहे तो बहुत बहाने होंगे, लेकिन अगर कोई फिल्मी गीत गाने के लिए कहे तो कोई बहाना नहीं होगा। अगर कोई बाजार चलने के लिए कहे तो कोई बहाना नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए कहे तो 100 बहाने होंगे। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर विश्वासी हैं और अपने को प्रभु का विश्वासी सेवक समझते हैं तो प्यार कहां है? अगर प्यार नहीं है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बातों के विश्वासी हैं, पाना बहुत चाहते हैं। हमें ये मिल जाए, उनको गाड़ी मिली, हमें क्यों नहीं मिली, उनकी शादी हुई, हमारी बच्चों की शादी क्यों नहीं हुई, उनका घर बन गया, हमारा क्यों नहीं बना, वो उनकी नौकरी लग गई, हमारी क्यों नहीं लगी। बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपका संबंध प्रभु के साथ सही है कि नहीं है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपका बच्चा आपसे बहुत प्यार करता हो,
और आप जब घर से जा रहे हो, आपका बच्चा आपसे कहे पापा जब लौट के आना तो एक चॉकलेट लेके आना, आपसे बहुत प्यार करता हूं। पापा क्या करेंगे? जब लौट के आएंगे तो उसके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, क्योंकि बच्चे ने चॉकलेट मांगी है। बच्चा बाप से प्यार करता है और बाप बच्चे से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बच्चा फरमाइश करता है और बाप उसको पूरी करता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं और आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आपकी सब प्रभु जरूरत की चीजों को पूरी करेंगे, क्योंकि ये उनका वादा है कि जब कभी तुम्हारा दिल उदास हो तो प्रार्थना करना है, हमारे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, हमें रोज की रोटी आज दे दे। ऐसी प्रार्थना वो सिखा कर गए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप कितना प्रभु से प्यार करते हैं। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु आपके होंगे और आपका प्रभु आपका होगा और आप प्रभु के होंगे। फिर जहां कहीं आप जाएंगे वो आपके सारे मार्ग सुधार देगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में लिखा है जब दाऊद जंगल में रहता था, क्या कोई उसका भाई उसके साथ रहता था? आप सोचिए, जब यहोशू अकेले उन लोग को ले जाने के लिए खड़ा हुआ तो क्या किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा? आप बाइबल पढ़िए, बाइबल में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लिखे हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु के दामन को पकड़ा, प्रभु ने चाहे कितना रोगी क्यों ना हो, प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। मुझे नहीं मालूम हम किसके दामन को पकड़ते हैं। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो यही है, जो यशाया की किताब उसका 30 अध्याय और उसके 19वें पद में मिलेगा। यशाया उसका 30 अध्याय उसके 19वें पद में पढ़ें, कुछ इस तरीके से लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज आपका जीवन प्रभु आपको खुशी और शांति से भर देना चाहते हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, सुनिएगा। जी हाँ। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे, फिर तुम कभी ना रोगे। और आज अगर आप जाएं तो आप देखें संसार में हर एक व्यक्ति रोता दिख रहा है, हर एक व्यक्ति रोता दिख रहा है। और प्रभु क्या कह रहे हैं? हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, फिर तुम कभी ना रोगे। आपको मालूम है ये यरूशलेम क्या जगह है? ये यरूशलेम देश की बात नहीं कर रहा, लेकिन यरूशलेम प्रभु के घर की बात है। प्रभु का घर है और प्रभु के घर के लिए लिखा है कि हे सिय्योन के लोगों, जो अभी तक किसी और बात पर विश्वास करते रहे, अभी तक किन्हीं और चीजों पर मगन रहे, आज प्रभु तुमसे कह रहा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो और तुम फिर कभी ना रोगे। कई बार मैं और आप क्या करते हैं, हम सिय्योन के लोग होकर भी यरूशलेम में चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बसना नहीं चाहते हैं। और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु का कलाम आपके लिए है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, प्रभु के घर में बसे रहो। अगर आप प्रभु के घर में बसे हैं तो यह बिल्कुल तय है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और कई बार ऐसा होता है हम प्रभु के घर को छोड़कर बाकी के काम करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या आप प्रभु के घर में हैं कि नहीं है। प्रभु का घर के विषय में अगर आप बाइबल में पढ़े, लिखा है वहां पर आनंद की भरपूरी है। प्रभु के घर के विषय में पढ़े, वहां रोना नहीं है। प्रभु के घर के विषय में पढ़े, वहां पर सुख और शांति है। लेकिन कई बार इंसान प्रभु के घर को छोड़कर दुनिया में अपने लिए घर बना लेता है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु का कलाम है, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, फिर तुम कभी ना रोगे। सुनिए आगे क्या लिखा है। जी हाँ, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर क्या करेगा? निश्चय अनुग्रह करेगा। इसका मतलब है कि यदि आप प्रभु के घर में हैं तो अगर और दुहाई दे रहे हैं, वो निश्चय, ये नहीं कह रहा है कि करूंगा कि नहीं करूंगा, वो कह रहा है निश्चय वो तुम पर अनुग्रह करेगा। अगर आप यरूशलेम में हैं और आपको बीमारी है और आप प्रभु के घर में अगर आप हैं, प्रभु के घर में आप सेवकाई करते हैं, प्रभु के कार्यों कर रहे हैं, प्रभु के घर में आपने अपने जीवन को दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल तय है, अगर बीमारी है तो निश्चय आपकी बीमारी जाएगी। अगर तकलीफ है, निश्चय आपकी तकलीफ जाएगी। अगर आप किसी ना किसी कारणवश परेशान हैं तो निश्चय आप के वो सब परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हजारों और लाखों लोगों को मैंने अपने पास आकर एक ही विचार विमर्श करते हुए सुना, हमारे ऊपर इतना कर्जा कैसे दूर होगा,
और आज उन कर्जे वाले लोग के लिए जिनके ऊपर कर्जा है, मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, प्रभु का कलाम है, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, निश्चय वो तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ देगा और तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, बीमारी खत्म हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं कि जिन लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है वो लोग बीमार ठीक हो जाते हैं। हम अस्पताल जाते हैं, हम तमाम नर्सिंग होम जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, और जब हम प्रार्थना करते हैं पता चलता है दूसरे दिन वापस आ गए। जो एडमिट थे उनको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। हमारे पास अभी पिछले संडे एक महिला आई और उन्होंने कहा कि भैया हमें डॉक्टर ने एक बहुत बुरी बीमारी बताई है, और ऐसी बीमारी बताई है जिसके बारे में अगर हमारे आसपास के लोगों ने सुन लिया, हमारे परिवार के लोगों ने सुन लिया, तो भैया हमें मोहल्ले से भी तिरस्कार कर देंगे और हमारे घर के लोग भी हमें प्यार करना छोड़ देंगे। हमने कहा डॉक्टर ने बताई है ना तुम्हें ये? कहने लगे हाँ। तो क्या करना चाहिए? भैया आप बताइए किसी अच्छे डॉक्टर का नाम। मैं एक ही डॉक्टर को जानता हूं मेरे प्यारे मित्रों, जो सब डॉक्टरों का डॉक्टर है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैंने उस महिला से कहा, मैंने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगा और अब आप फिर जाना टेस्ट कराने, और मैं जिस डॉक्टर पर विश्वास करता हूं वो आपको ठीक करेगा, आपकी रिपोर्ट में अब नहीं आएगा। उसने कहा भैया अगर ऐसा होगा तो मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ जाएगा। आप कुछ पाने आए हैं तो जरूर प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, लेकिन आपका कर्तव्य होगा अगर वो बीमारी नहीं निकली तो अपना जीवन प्रभु को देना होगा। उन्होंने कहा हम तैयार हैं, अगर बीमारी नहीं निकली हम अपना जीवन प्रभु को दे देंगे। और ऐसा करके प्रार्थना की और वो पिछले रविवार गए, और सोमवार को हम बड़े उत्साहित हुए उनके वापस फोन आने के लिए, बहुत उत्साहित रहे कि हमारे पास फोन वापस आए, वो बताएं क्या हुआ। और फिर मेरे पास फोन आया और पता चला उनको वो बीमारी नहीं निकली। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा प्रभु है। वो क्या कहता है, हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो। ये अच्छा काम उस परिवार ने किया कि वो प्रभु के घर आ गए, और जो प्रभु के घर आता है वो कभी भी रोता हुआ नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है जितने भी फरियादी रहे और जिन्होंने प्रभु से फरियाद करी, प्रभु ने उनके सारे जीवन को बदल दिया। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे आके फरियाद करिए, मैं ये नहीं कहता किसी के बड़े के पास जाइए, मैं ये जरूर कहता हूं कि आपको कुछ चाहिए तो प्रभु के पास जाइए। कभी मत आप रोड ना पिए कि इतनी दूर जाएंगे और फिर आएंगे और उनसे प्रार्थना कराएंगे और हमारा काम बन जाएगा। आप अपने घर में खुद प्रार्थना करिए, आप खुद प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु आपकी प्रार्थना भी सुन सकता है, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे हक दिया है वही आपको हक दिया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं ही उसका बेटा बेटी कहलाऊंगा, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मेरे बेटे और बेटी होने का हक प्राप्त करेगा। क्या लिखा है, तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो और याजकों का समाज और प्रभु के निज प्रजा हो। आपके लिए कहा है, हमारे लिए कहा है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए कहा है। ऐसा नहीं कि जो बड़े बड़े चोगा पहनते हैं उनके लिए कहा है, ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े डीकन पास्टर्स और एल्डर हैं उनके लिए कहा है। प्रभु ने उन सब के लिए कहा है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। और अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो 100% आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। प्रभु पर विश्वास करिए। हे सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, फिर तुम कभी ना रोगे, निश्चय वो तुम्हारी दुहाई सुनकर उसे मानेगा। एक पद ले चलूंगा जो आपको मिलेगा यशाया की किताब, उसका 65 अध्याय और उसके 90 पद को पढ़िएगा। यशाया की किताब उसका 65 अध्याय और उसके 90 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। जी हाँ, मैं याकूब और यहूदा के से अपने लिए एक वारिस उत्पन्न करूंगा, मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे और मेरे दास वहां निवास करेंगे। किसको पैदा किया? यहूदा और याकूब के वंश से। कौन पैदा हुआ? कोई बता सकता है कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह। क्या होंगे वो? जो उसके चुने होंगे वो उसके क्या होंगे? वारिस होंगे। आप उसके वारिस हैं। अगर आप अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो आप चुने हुए वंश हैं और उसके वारिस हैं। और प्रभु क्या कह रहा है? मत रो, तुम बस यरूशलेम में बसे रहो, मत परेशान हो, तुम यरूशलेम में बसे रहो। मुझे नहीं मालूम लोग भागते क्यों हैं, मुझे नहीं मालूम लोग बिल्कुल फड़फड़ाने क्यों लगते हैं, मुझे नहीं मालूम लोग क्यों डरने लगते हैं।
आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप विश्वासी हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं तो इस बात को बिल्कुल निश्चय मान लीजिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, 100% करेंगे। हमें गीत गाते हैं कि स्तुति और आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर, थोड़ा समय तो लगने दो भाई, अभी आशीष आ रही है। स्तुति और आराधना जो आप ये गीत गा रहे हैं, जो आप प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, ये बिल्कुल तय है, ये प्रभु के सिंहासन तक गई है और उत्तर लेके नीचे आएगी। हो सकता है एक दिन की भी जरूरत हो और हो सकता है 1 साल की भी जरूरत हो। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर 18 साल का लड़का दुआ कर रहा हो कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, ये दुआ गई है ऊपर, ये दुआ ऊपर गई है, लेकिन 21 साल का हो जाओ तभी शादी होगी, क्योंकि नियम है ऐसा। ये एक नियम है, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। तो अभी तुम्हारी उम्र 18 साल है, तुम्हारी दुआ ऊपर गई है। जिद मत करो, जिद मत करो, प्रार्थना करते रहो, देखोगे कि एक दिन यही उत्तर लेके नीचे आएगी। जिस दिन परफेक्ट समय होगा, जिस दिन सही समय होगा, प्रभु तुम्हारे लिए काम करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिद करने की जरूरत नहीं। आप, हो सकता है आपके पास प्रार्थना हो कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे पास एक घर हो जाए, एक मकान हो जाए, प्रभु हमारा एक मकान हो जाए। ये प्रार्थना ऊपर गई है, 100% जारी ऊपर। आप बिल्कुल इसमें मत सोचो कि ये प्रार्थना ऊपर नहीं जा रही है, ये प्रार्थना ऊपर जा रही है। बाइबल पढ़ो, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है और उसमें बना रहता है, जो कुछ वो चाहेगा उसके लिए हो जाएगा। आपको प्रार्थना, प्रभु को अच्छा लगेगा कि उसके बच्चे अपने निजी मकान में रहें। हमें भी अच्छा लगता है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, तो हम इनके लिए भी सोचते हैं कि जब ये बड़े हो जाएं तो इनको किराए के मकान में नहीं रहना पड़े। इनके लिए हम ऐसा कुछ इंतजाम कर दें अभी दम रहते हुए कि लड़के के लिए एक मकान कर दें और एक बिटिया के लिए मकान कर दें, ताकि इनको कहीं पर किराए का बसेरा नहीं बनाना पड़े। जब हम जैसे बाप, जो बिल्कुल परफेक्ट उस बाप के समान नहीं है, जब हम अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो वो क्या आसमान पे बैठ के नहीं सोच रहा है? वो सोचेगा कि आपके लिए अपना एक निजी मकान होना चाहिए। लेकिन अभी प्रार्थना ऊपर गई है, 100% उत्तर लेके नीचे आएगी। आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे और प्रभु के घर में बने रहोगे तो जीवन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि जो याकूब और यहूदा के घराने के हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो उसके क्या होंगे? वारिस होंगे। वारिस का मतलब आप समझते हो क्या होता है? वारिस का मतलब किसी को मालूम है क्या होता है? उत्तराधिकारी, सब कुछ उसी का। आप कचहरी कोर्ट जाते होंगे तो कहते होंगे जो वारिस हैं आए, माता जी के जो वारिस हैं, पिताजी के जो वारिस हैं इधर आइए। कोई दूसरा उठ के चला जाए तो पिताजी माता जी कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जब प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आप खुद कहने पाएंगे कि हमारे पिता ने हमारे लिए उत्तम काम किया। हमारे पास बहुत लड़कियां आती कहती हैं भैया हमारी आप दुआ करिए हमारी शादी हो जाए, लड़का दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा हो। तो हम उससे कहते हैं देखो हीरो जैसा हो अगर जेब खाली हो तो क्या होगा? तो कह रही नहीं, जेब भी भरी होनी चाहिए, बिल्कुल रईसों के समान उसकी जेब भरी हो। अच्छा जेब भरी होगी और हीरो होगा, हीरो जैसा दिखेगा, अगर उसका चरित्र सही ना हो तो क्या होगा? नहीं भैया चरित्र भी सही होना चाहिए, हीरो भी हो, जेब भी भरी हो और चरित्र भी सही हो। चलो बेटा हम दुआ करते हैं, हो सकता है चरित्र भी सही हो, हीरो भी हो, जेब भी भरा हो सकता है मम्मी पापा उसके बड़े टाइट हो। नहीं भैया दुआ करिए मम्मी पापा भी सही हो। अबे क्या चाहिए तुम्हें? पहले तो तुम ये सोचो तुम्हें चाहिए क्या, और जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। लिखा है जब तेरा दिल उदास हो तो अपने प्रभु से मांग। अगर तुम यरूशलेम में बसे हो और प्रभु के बारे में तुम्हारे अंदर विश्वास है तो लिखा है वो तुम जो कुछ चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक के अंदर मैं 100 अच्छाइयां नहीं डाल सकता, लेकिन मैं जिस ईश्वर को जानता हूं उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो एक के अंदर 1,00,000 अच्छाइयां डाल सकता है। आप विश्वास करिए,
दुआ भी आपने करी है, ये ऊपर गई है और ये उत्तर लेकर नीचे आएगी। समय का तो इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए, प्रभु पूरी आपकी दुआ सुनेगा। आप कभी ये ना सोचिए कि हमने दुआ करी है, पता नहीं प्रभु ने सुनी कि नहीं। आपको मालूम है प्रभु के बारे में क्या लिखा है? लिखा है वो ना तो ऊँघता है और ना कभी सोता है, और लिखा है उसके कान तुम्हारी तरफ, जब उसके कान तुम्हारी तरफ लगे हैं, ना वो ऊँघता है ना सोता है, तो तुम जो दुआ कर रहे हो, क्या वो दुआ प्रभु नहीं सुनेंगे? 100% सुनेंगे। लेकिन कौन सी दुआ नहीं सुनते? सुनो, ये वाली दुआ नहीं सुनते हैं। देखो कैसे देख रही है, इसकी आंखें फूट जाए प्रभु यीशु मसीह, इसकी आंखें फूट जाएं। अच्छा, ये हार दिखा रही है हमें, प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं इसका घाटा हो जाए, इसका सारा बिजनेस छूट जाए, इसकी नौकरी छूट जाए। ये नहीं जाएगी दुआ भैया, ऐसी दुआ ऊपर नहीं जाती हैं। दुआ वही ऊपर जाती हैं जो दिल से निकलती हैं, और कई बार जो दिल से दुआएं निकलती हैं, उन दुआओं में प्रभु अपने आप को तर्क देखते हैं, और अगर वो दुआएं आपने किसी के लिए करी हैं तो 100% है कि प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और उसके जीवन में भी काम करेंगे जिसके लिए आपने दुआ करी है। लेकिन ऐसी दुआ प्रभु नहीं सुनते जो आप खराब और किसी के विरोध में कर रहे हैं। इसलिए आप दुआ करिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। मेरे साथ निकालिए यदि ये हिजकेल की किताब, उसका 37 अध्याय, कोई 25वां पद पढ़िएगा। हिजकेल 37 अध्याय और 25वां पद, और फिर कोई यशाया 25 और 8 में आ जाएंगे। यशाया किताब 25 अध्याय उसके 8वें पद में आ जाएंगे, लेकिन पहले ये हिजकेल पढ़ेंगे। जी हाँ। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह सदा की वाचा ठहरेगी, वो सदा की वाचा ठहरेगी, एक दिन की वाचा नहीं। लिखा तुम यरूशलेम में बसे रहोगे, वो तुम्हारे बच्चों को, उनके बच्चों को, उनके बच्चों को सबके साथ काम करेगा। और लिखा एक ऐसी वाचा बांधूंगा जो सदा तक बंधी रहेगी, और शांति की बात करूंगा। आगे पढ़िए। जी हाँ। और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और मैं उन्हें स्थान देकर गिनती में बढ़ाऊंगा, और उनके बीच अपना पवित्र स्थान सदा बनाए रखूंगा। और उनके बीच में अपना पवित्र स्थान सदा। किनके लिए लिख रहा है ये? जो यरूशलेम में, सबके लिए नहीं है, जो यरूशलेम में बसे हैं। प्रभु उनसे बात कर रहा है और उनसे कह रहा है कि मैं उनके साथ शांति की बात करूंगा, और फिर ऐसा करूंगा कि उनके बच्चों के बच्चों तक को आशीष दूंगा, उनके बच्चों से बच्चों तक की आशीष दूंगा, और उनके पवित्र नगर में मैं बसा रहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, अभी आपको समझने की जरूरत है आप कहां हो, आपको समझने की जरूरत है आप कहां हो। अगर आप प्रभु के पास नहीं हो, सिर्फ नाम के हो, तो इसका मतलब है कि आपके काम नहीं बनेंगे। बाइबल में लिखा है इसको सुनने वाले नहीं, लेकिन इस पर चलने अमल करने वाले, चलने वाले बनो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। भैया ये बताइए, अच्छा हम प्रभु के पास आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, अगर तुम प्रभु के पास आओगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आप ऐसे सोचिए, अभी तक आप किसी की नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी जिसकी कर रहे हैं वो एक व्यक्ति है, जिसकी नौकरी कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी फर्म है। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर 15 और भी काम करने वाले लोग हैं, और 15 उत्तराधिकारी हैं। ये एक फर्म में आप काम कर रहे हैं जो पृथ्वी पर है। लेकिन जब आप प्रभु का काम करने लगेंगे, तो बाइबल में लिखा है आसमान उसके रहने का स्थान और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अब आपका प्रमोशन हो गया है, अब आप उसका काम कर रहे हैं जिसकी इतनी बड़ी फर्म है कि सूरज भी उसकी बात मानता है और चांद भी उसकी बात मानता है। आप इतनी बड़ी फर्म में हैं कि हवाएं और घटाएं उसकी बात मानती हैं। आप इतनी बड़ी फर्म में हैं कि आंधी उसके कहने पर रुक जाती है और हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। आप उसकी फर्म में हैं कि मुर्दे से कह देते हैं तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। आप उसकी फर्म में हैं कि उसके नाम से लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। आप इतनी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं और आप आगे पूछते हमसे हमारा क्या होगा? आप एक ऐसी फर्म में जुड़ गए हो जो सारी दुनिया पर बादशाहत आज भी उसकी है। और आप जाके देख लो, आज 70% से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और एक दिन ऐसा आने वाला है, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वो प्रभु है। क्यों आप सोचते हो कि हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है।
खुदा होगा। मेरा यीशु ऐसा काम करता है कि बैतसदा के कुंड में जाकर उस लंगड़े से पूछता है जो 38 साल से रोगी है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसा परमेश्वर मेरे और आपके पास है जो आपके घर में आकर पूछता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आप क्यों परेशान हो? सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में ठहरे रहो, ठहरे रहो। मुझे याद है जब हमने पहली बार चर्च करना शुरू किया था, पहले दिन कलीसिया शुरू करी थी, पहले दिन एक 8x8 का एक पीसीओ था जहां हमने कलीसिया शुरू करी थी। और 7 बार कलीसिया के बाद उस पीसीओ वाले ने मेरी दरी निकाल कर बाहर फेंक दी, ढोलक बाहर फेंक दिया और उसके बाद कहा यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इससे कहीं ज़्यादा दाम में हमारी दुकान बिक रही है, किराए पे जा रही है, इसलिए आप कहीं और ढूंढ लीजिए। दूसरी घर गए, वहाँ पर एक 10x10 का कमरा मिला। तीसरी जगह गए, वहाँ पर जाके थोड़ी सी जगह मिली। कोई कहता था शांत हो जाओ, कोई कहता था माइक नहीं बजाओ, कोई कहता था जनरेटर नहीं लगाओ, कोई कहता था पानी मत उठाओ, कोई कहता था यहाँ पर ये ना रखो। और मुझे मालूम है 18 साल होटल में जा जाकर, 18 साल गेस्ट हाउस में जा जाकर, 18 साल लोगों के घरों में जा जाकर, 18 साल गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हमने प्रभु की सेवकाई करी। मुझे मालूम था कि यदि मैं यरूशलेम में बसा रहूंगा तो मेरा प्रभु यीशु मेरी आंखों से आंसू पोंछ देगा और एक दिन प्रभु अपने अपने काम के निमित्त मुझे एक ऐसी जगह देगा जहां जाकर उसका प्रवचन दे सकें। आपको मालूम है वो कितना बड़ा महान परमेश्वर है, इतना बड़ा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। आज आप जहां बैठे हो ये प्रभु की तरफ से दिया गया एक तोहफा है जो आज हम सबों के लिए है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे गांव में सैकड़ों चर्चेज हैं, हमारे और शहरों में चर्चेज हैं। ये इसलिए क्योंकि तुम बसे रहो। पहली दिन जिस दिन दरी और ढोलक उसने फेंका था, अगर मैं समेट कर वो दरी ढोलक अपने घर आ जाता और कहता आज के बाद मैं प्रभु का काम नहीं करूंगा, हम और आप यहां पर नहीं होते। आप बने रहिए, रुके रहिए। वो आपको बढ़ाना चाहता है, वो आपको तरक्की देना चाहता है, वो आपको ऊंचाई पर लाना चाहता है, लेकिन वादा उसका एक है, तुम पहले बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। एक पद पढ़ेंगे और फिर हम बहुत कुछ लेके आए थे, समय नहीं ज्यादा दे रहा। मेरे साथ यदि आप निकालिए यशायाह किताब उसका 58 अध्याय, उसका 9वां पद पढ़िएगा। 58 अध्याय कोई 9वां पद पढ़िए, 9वें पद से 12वें पद तक पढ़ेंगे। यशायाह 58 अध्याय 9वें पद से 12वें पद तक। जी हाँ, यशायाह 58 अध्याय 9वां पद से 12वां पद तक पढ़ेंगे, फिर हम। जी हाँ, तब तू पुकारेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। लिखा है सिय्योन के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जी आगे, तू दुहाई देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। वो कहेगा मैं यहां हूं। तुम जब यरूशलेम में बसे रहोगे और जब तुम किसी कारणवश परेशान होगे, तुम दुहाई दोगे, वो कहेगा मत परेशान हो, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आपका यीशु मसीह अगर आपके पास हो, कोई तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनिए आगे क्या लिखा। जी हां, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना, यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे। सुनिएगा सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो, तुम पुकारोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा, काम लेकिन ये करना, उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दुष्ट दे, बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे, उदारता से भूखे की सहायता करे, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। सुनिएगा, लिखा है तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। कई बार लोग सिय्योन के लोग यरूशलेम में बसे तो रहते हैं। हाँ भैया हम आ गए हैं, बताइए चर्च आपने कहा था 10 साढ़े 10 आ जाओ, आ गए हैं। कहाँ कुर्सी में बैठे हैं बताइए आप? कुर्सी तो भरी हुई है, तो आपने हमें बुलाया क्यों? आपको पहले मेरी कुर्सी लगानी चाहिए। भैया हम आ गए, कौन से माइक में गाना गाएंगे? भैया हम आ गए, हमें कहां पर आप सिंहासन हमारे लगाएंगे? आपसे प्रभु ये नहीं चाहता है। मैंने बहुत से लोग को देखा है। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और हम उससे, उनके पिताजी ने कहा कि ऐसा आप मेरे लड़के को ले जाया करिए और आप मेरे लड़के से चर्च का कुछ काम करा लीजिए, इसको भी प्रभु के पास के लिए इस्तेमाल करिए। हम जब पहले दिन लड़के को लेकर आए तो हमें, जब जिस होटल में हम चर्च करते थे किराए पे लेकर, वहाँ पर रात में
कोई पार्टी हुई थी और उस पार्टी में चाउमीन बटी होगी। तो चूंकि 12 बजे तक पार्टी चली और हमारा सवेरे 9 बजे का चर्च था, तो होटल वाले ने वैसे ही जैसे खत्म हुआ होगा उसका, वैसे ही होटल वाले ने ताला लगा के बंद कर दिया। और सवेरे जब हम पहुंचे तो गार्ड ने हमें चाबी दी। जब हमने चाबी खोलकर शटर उठाकर देखा तो पूरा जो हॉल था गंदा था। इधर भी चटनी पड़ी, उधर भी कुछ चाउमीन पड़ी, उधर भी नैपकिन पड़ी, उधर भी कुछ पड़ा। तो हमें लगा ये तो अभी आधा घंटा लगेगा सफाई करने के लिए। तो हमने उस लड़के से कहा, हमने कहा बेटा जल्दी जल्दी ऐसा कर, ये आस्तीन चढ़ा ले और थोड़ा सा अपना स्वेटर उतार ले, चल फटाफट बेटा हम लोग इसको सफाई कर लेते हैं। लड़का खड़ा हुआ, आपको मालूम है मेरे पापा डॉक्टर हैं, यही कराने लाए हैं आप हमें। झाड़ू तो हम कभी लगाते नहीं, हम लगाएंगे नहीं झाड़ू। तो हमने बेटा प्रभु का काम है, प्रभु का काम, अपने पास रखो प्रभु का काम। हमें तो आप कह रहे थे गिटार बजाना सिखाएंगे, गिटार कहाँ है? हमने कहा अच्छा हुआ लड़का आया, अगर इसके पापा आते तो पीटी देते। कहते आप डॉक्टर तो झाड़ू लगवा रहे हो। आपको मालूम है सैमुअल क्या करता था? किसी ने पढ़ा है सैमुअल क्या करता था? लिखा है उसके एली के दोनों बेटे लुच्चे और लफंगे थे, लेकिन सैमुअल प्रभु का घर सजाता था। और आपको शायद मालूम नहीं यहोशू क्या करता था? लिखा है वो मूसा की सेवा टहल किया करता था। और दोनों के विषय में पढ़ ले, दोनों के ऊपर प्रभु का बड़ा हाथ रहा। कई बार मैं और आप ये नहीं समझते हैं, हम प्रभु का काम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन जो कहता है वो करते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? जो प्रभु कहे वो काम हमें करना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार हम बहुत सी चीजों को हम तिरस्कार कर देते हैं, लेकिन आपका प्यार प्रभु देखना चाहते हैं। बहुत से लोग आज सिर्फ मतलब को पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु दिल को जांचते हैं।